भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 30 मार्च को रंग पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, रंग पंचमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि रंग पंचमी के दिन त्योहार मनाने से और बाबा भोलेनाथ का उपाय करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। देखिए, रंग पंचमी जो मनाई जाती है वो होली के बाद ही मनाई जाती है। इस दिन भी होली गुलाल खेला जाता है। तो महादेव के साथ अगर आपने होली खेलना चूक गए हैं और महादेव के मतलब जिस दिन होली थी उस दिन महादेव का उपाय करना भूल गए हैं, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपका है। डेट याद कर लीजिए कौन सा है, परसों का दिन ही है। जो मतलब मैं 28 तारीख का वीडियो बना रहा हूँ, 30 तारीख के दिन हमारा रंग पंचमी का महा त्योहार आ गया है। रंग पंचमी के दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाऊंगा। और जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी दूर होगी। चाहे आपकी धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे आपकी कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो, चाहे ऐसी कोई मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है, अभी तक पूरी नहीं हुई है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, ये आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। और जब लाखों की भीड़ आती है तो वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे पत्र पहुंचे और गुरुदेव ने पढ़ा लाखों के, जब पिछले साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे। और होली के बाद का बताया था कि जब रंग पंचमी आएगा तो रंग पंचमी के दिन इस उपाय को अवश्य रूप से कर लेना। तुम्हारे लोग के जितने भी मनोकामना है, जो कुछ मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। लोगों ने जाके वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आया और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने रंग पंचमी के दिन कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों की जो कोई मनोकामना है सारी की सारी पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो सफेद चंदन का उपाय है। इसके आपको बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाके लगाना है। अब कैसे करना है देखिए, जब आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर में ये उपाय करेंगे, सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है। मतलब बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। मतलब घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अब करना कैसे है देखिए, आपको लेना है सफेद चंदन और 1 लोटा जल। क्या क्या लेना है? सफेद चंदन ले लेना है और 1 लोटा जल ले लेना है। अब देखिए ध्यान से आपको करना क्या है। जैसे आपने 1 लोटा जो जल लिया, सबसे पहले आपको उसमें ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो सबसे पहले आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसमें सफेद चंदन मिला लेना है। अब देखिए, जो पाउडर वाला सफेद चंदन आना है स्वयं मतलब केवल और केवल आपको वही लेना है, पाउडर वाला चंदन। ठीक, ले लिया, उसी लोटे में मिला लिया और पहुंच गए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, किधर, जिधर साइड में जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको केवल वो अर्पित कर देना और अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी महादेव से आपको खड़े खड़े मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा ये रंग पंचमी के दिन उपाय करता है, क्योंकि सफेद चंदन एक तरह का रंग ही है, और ये उपाय कर लेता है तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है।
बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की इतनी ज्यादा कमी है, वो लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं धन से कि हमको धन कैसे प्राप्ति हो। बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, पता नहीं माता लक्ष्मी हमसे रूठी क्यों है, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है ये उपाय। आपको लेना है इस उपाय में 5 कनेर के फूल। क्या लेना है? कनेर का फूल आप जानते हैं ना, बस आपको सेम टू सेम आपको कनेर का फूल ले लेना है। ले लिया। कनेर का फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप कनेर के फूल लेंगे, कनेर का फूल में आप ध्यान रखिएगा कनेर का फूल कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी मतलब बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको, आपके हाथ में कितने फूल है? 5। और आपको बाबा भोलेनाथ की मंदिर में 5 ही जगह आपको अर्पित भी करना है। अब आप सोचोगे कहाँ कहाँ अर्पित करेंगे, तो चलिए अब हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। उनका एक नाम देखिए, चंद्रमौली महादेव। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके क्या कर देना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह शिवलिंग पे कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि देखिए जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह रहती है। तो आपको दूसरा फूल क्या करना है, भगवान गणेश की जगह पे आपको अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है, करने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। दूसरा फूल, जो हमारा तीसरा फूल है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जैसे ही जलाधारी के बाएं हाथ में भगवान गणेश की जगह होती है, वैसे ही जलाधारी के दाएं हाथ में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको तीसरा फूल वहां अर्पित कर देना है। ठीक, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वो आपको वहां अर्पित करना है। ठीक, तो चौथा फूल आपने वहां अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा 5वां फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई और पूरा शिव परिवार आपसे खुश हो गया तो आपको धन प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस बार आपको लेना है कच्चा दूध। केवल और केवल गाय का आप कच्चा दूध ले लीजिए। और आपको जाना कहाँ है, अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते होंगे उनके दिमाग में आया होगा कि हमको कच्चा दूध लेके पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जी नहीं, ये पूर्णतः गलत है। आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है और आपके जीवन में जितना भी कर्जा है वो बोल देना है। आपको कर्जा बोलने के बाद आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको दूध अर्पित करना है। एक नाम लेंगे, महादेव का सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित करके जितना भी कर्जा है बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने, इतने के अंदर आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।